शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लेखपाल की प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 हो चुका है, टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। निम्न का मिलान करें। ब्रह्म साम्राज्य, रामकृष्ण मिशन, आर्य साम्राज्य, सत्यशोधन साम्राज्य। तो ब्रह्म साम्राज्य का होगा, जो ब्रह्म साम्राज्य का होगा राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन का होगा स्वामी विवेकानंद। आर्य साम्राज्य का होगा दयानंद सरस्वती। सत्यशोधन साम्राज्य का होगा ज्योतिबा फूले। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन दोनों में मिसप्रिंट हुआ होगा। ऑप्शन बी सही मान लीजिए, ऑप्शन सी सही मान लीजिए। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है 1526। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? ऑप्शन बी मद्रास संधि के द्वारा। सैंडलर आयोग 1917 मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया? तो इसका जो ऑप्शन सी कलकत्ता विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका होगा ऑप्शन सी चंपारण। 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इसमें से किसमें किया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन सी आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दाब द्वारा रूप में परिवर्तन दर्शाती है? तो काइनेटिक चट्टान होगा। स्वर्णिम अर्धचक्र क्षेत्र किन देशों को मिलाकर बना है? ऑप्शन बी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। पूर्व पश्चिम गलियारा और दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहां काटते हैं? इसका राइट आंसर होगा झांसी, ऑप्शन सी। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी जमशेदपुर। ये क्वेश्चन छूट गया 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? चना, ऑप्शन सी। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की संसाधन आवंटन रणनीति किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन बी मालनोबिस मॉडल। रिजर्व बैंक ने उस गवर्नर का नाम बताइए, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। ऑप्शन सी डी देशमुख। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं एमएसपी क्या था? तो जो ये 24-25 2425 2000 ऑप्शन सी होगा 2425। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन ए मणिपुर। सामान्य कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन डी अंग प्रणाली। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम, ऑप्शन ए। वयस्क मनुष्यों में अग्रचर्वक दांतों को चर्वणक दांतों के अनुपात के साथ अनुपात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2:3। निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन डी कैथोड रे ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? के भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी सभी।
स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी? ऑप्शन बी 85%। जिला स्तर पर विकास संबंधित गतिविधियों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे सौंपने की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन सी कलेक्टर। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति 1966 की सिफारिश पर किन एजेंसियों का गठन हुआ? ऑप्शन सी SFDA MFAL। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी विधेयक 2025 के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन सी 125 दिन। उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की मदद से चलाई जा रही है? विश्व बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के लेखक कौन है? ऑप्शन बी वासुदेव देवनान। 10 अक्टूबर 2025 को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। दूसरा, वह यह पुरस्कार पाने वाली 15वीं महिला होंगी। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है। 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह तो नई दिल्ली है। ऑप्शन ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय ह्यूमन राइट और ये दोनों सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 15 से 25 फरवरी 2025 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन। ऑप्शन सी सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। जैविक भी विविधता का संरक्षण, यह भी सही है। प्रदूषण का ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, ये होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? डी जैवमंडल। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ऑप्शन ए वनों का कटना। वनों का कटना। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर दीजिए। पहला जो होगा वो वन्य जीव अधिनियम होगा। दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर होगा, यानी कि 1 सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा। जैव विविधता में ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विकास, प्राकृतिक आवासीय विनाश। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका तो यही होगा। राष्ट्रीय समृद्धि ऊर्जा क्षमता मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, यह भी सही है। यानी कि एक का ये ऑप्शन बी सही होगा।
अब यहाँ से स्टार्ट होता DI। DI का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसके मैं केवल जो राइट आंसर मैं उसको उस पर ऑप्शन पे मैं सही टिक लगा दे रहा हूँ। ये लोग आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये पहली DI थी और ये दूसरी DI का क्वेश्चन ये रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका भी मैं जो लगा दे रहा हूँ, ये आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका होगा वह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन बी सही होगा। घोटक का सही तद्भव शब्द लिख चुनिए। इसका होगा घोड़ा। 58 नंबर क्वेश्चन। महापौरव महानगर पालिका के महापौरव महानगर पालिका को लिखे जाने का विकास पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्यशाली पत्र। कार्यशाली पत्र इसका होगा राइट आंसर। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? सी। शाम हुई और गाय घर लौट आई। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? ए। सदाचार दुराचारी। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोयुक्त का अर्थ बताइए। डी। अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा। र का विकरण है। ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है, वो होता है वर्कशीट। ऑप्शन सी वर्कशीट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? मैक्रो वायरस। ऑप्शन बी। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? जॉन मैककार्थी। ऑप्शन ए। 68 का ऑप्शन ए। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन डी। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का परिचालक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी होम पेज। कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है? ऑप्शन ए। कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का। ऑप्शन डी मॉडेम। फोर्ट्रॉन है ऑप्शन पहली बी। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है।
कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर ऑल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन सी, ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, सिलिकॉन। एम एस पावर पॉइंट 2016 का बाद में संस्करणों में चरणों में कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैक प्रेजेंटेशन प्रारंभ करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन डी, फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। एम एस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? तो होगा इसका ऑप्शन सी, बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी, प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीय मेमोरी धीमी होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। अधिकांश अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्ट प्लस टैब का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यह 79 का ऑप्शन ए, खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इसमें सभी है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें सभी है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, यह है वाराणसी में। ऑप्शन डी, वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्ति और सूची 2 में, यानी कि इनको मिलाना है। उस्ताद विलायत खान, मास्टर फिदा हुसैन नरसी, सितारा देवी, ज्योतिन भट्टाचार्य। इनका ये होगा, इनका ये होगा, इनका ये होगा, इनका, यानी कि उस्ताद जो विलायत खान वो सितार थे। तो चार का एक अचार कहाँ पे? एक अचार ये बी में है और डी में है। मास्टर फिदा हुसैन हिंदी अभियान, यानी कि बी का 3, ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, ये है परीक्षा बांध कहाँ पे है? परीक्षा बांध बेतवा पे है। ऑप्शन ए इसका सही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? जो 18-19 है, 18-19 का बजट आकार कितना है? ऑप्शन सी, ए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो ये है चक्रतीर्थ है नैमिषारण्य, यानी कि 1 का 4, 1 का 4, डी ऑप्शन सही है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये होगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई, ये होगा ग्रेटर नोएडा। नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कृषि अनुसंधान, ये होगा लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन सी, भदुआ।
31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 15 से अधिक। ऑप्शन डी सही है, 15 से अधिक होगा। निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा नहीं, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि, नहीं ये भी गलत है, यानी कि डी। ना तो एक ना तो दो, यानी कि 93 का डी सही है। और फिर ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खेल का सामान, ये तो मिलता है, खेल का सामान मेरठ में है, तो 94 का 3 है, 2 जहाँ यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि हम देखें पीतल का सामान मुरादाबाद, सी का 1 कहाँ, सी का 1, ये ऑप्शन बी सही है। सॉरी ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, 95 का बी। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, ऑप्शन ए आगरा मेरठ में। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? सांडे पच्छी विहार हरदोई, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी 97 का है, ऑप्शन सी सांडे पच्छी विहार जो है वो हरदोई में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्था के सहयोग से लॉन्च किया है? ऑप्शन सी IIT रुड़की। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन होगा सी वाराणसी। ऑप्शन होगा सी वाराणसी। उसके बाद फिर आया भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहाँ किया गया? वाराणसी, सी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया? ऑप्शन सी मोजाम्बिक। ये रही उत्तर प्रदेश लेखपाल की टेस्ट सीरीज नंबर 2। अगली जो आएगी वो टेस्ट सीरीज नंबर 3 रहेगी।